चलिए आज हम लोग अलजेब्रा के फिर नेक्स्ट पार्ट में चले आ रहे हैं हम लोग। चलिए तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिया, टोटल 7 क्वेश्चंस लिया हुआ है, एक एक करके देखते हैं ध्यान से हम लोग क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है देखते थोड़ा सा। 2x क्वेश्चन 1 देखेंगे तो 2x प्लस 9/x दिस इक्वल टू 9 है। 2x प्लस 9/x दिस इक्वल टू क्या देख रहे हैं 9 देख रहे हैं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, सबसे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा व्हाट इज द वैल्यू, यहाँ लिखा मिनिमम वैल्यू क्या है। चलिए तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर ऐसे देखेंगे तो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2a भी होता, या फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2a भी होता, ये तो यानी। बट यहाँ पर देखिए हम लोग x प्लस 1/x बोले या x माइनस 1/x बोले, इसका वैल्यू आएगा कैसे। यहाँ तो 2x प्लस 9/x को तो 9 दिया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्म में हम लोग नहीं बना पाएंगे, यानी डायरेक्टली फार्मूला से हम लोग नहीं बना पाएंगे, हम लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं। अगर इसका एलसीएम लिए हम तो ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 9 दिस इक्वल टू 9। तो क्रॉस कर लेते हैं हम, 2x² प्लस 9 दिस इक्वल टू हो गया 9x। अब ये इधर हो गया 2x² माइनस 9x प्लस 9 दिस इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए फैक्टर निकाल लेते हैं, 9 2 18, 18 का फैक्टर 9 2 18, तो 9 माइनस 2 ना 18 का फैक्टर निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा 6 3 18, तो 6 और 3 9 हो जाएगा मेरा ये। तो 2x² माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब क्या देखिए 2x कॉमन आ गया तो क्या हो गया x माइनस 3, माइनस 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। Therefore x इक्वल टू -3 है, साइड चेंज करेंगे तो +3 है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, -3 इधर आके +3 हो जाएगा, यानी 3/2। तो x का दो वैल्यू आया, एक 3 है एक 3/2। आप समझ ही गए होंगे क्यों बोला मिनिमम वैल्यू। तो x का मिनिमम वैल्यू आई थिंक यही है ना 3/2 1.5, तो आई थिंक ये वैल्यू लेके मिनिमम आ जाएगा। Therefore मिनिमम वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x²। x का वैल्यू समझिए हम ये वाला यूज कर रहे हैं, क्यों 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3/2 का होल स्क्वायर, 9/4 प्लस ये भी 9/4 होगा, तो उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 4/9। तो 9 4 जा 36, 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, 81 प्लस 16 ये हो गया 97/36, 617819 यानी 97/36। तो ये हम लोग का क्या आ गया मिनिमम वैल्यू आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। समझ रहे हैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू बोला ही क्यों था, क्योंकि समझ रहे हैं यहाँ पर एक्स का 2 वैल्यू आ रहा है, तो 2 वैल्यू आ रहा है तो एक मिनिमम वैल्यू आएगा एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा। हाँ अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम वैल्यू बोल देता तो हम 3 लेकर सॉल्व करते, फिर तब 3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। तो समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग लेट नहीं करके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू xy प्लस 1। चलिए देख लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू xy प्लस 1। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 2xy प्लस y², इसको इधर ले आते हैं -xy इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया x² प्लस xy प्लस y² दिस इक्वल टू 1। ये 2xy में से xy माइनस किया हम तो ये xy आ गया, यानी x² प्लस xy प्लस y² दिस इक्वल टू क्या आ गया भाई हम लोग का वैल्यू 1 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला हुआ है x³ माइनस y³ माइनस y³ ये 1 है। a³ माइनस b³ क्या फॉर्मूला है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b² इक्वल टू 1। समझ गए। अब ये क्यों निकाले हम, यहाँ देखिए वैल्यू आ गया x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y² दिस इक्वल टू क्या ये 1 है इक्वल टू 1, यानी x माइनस वाई का वैल्यू 1 आ गया। आई थिंक यही मेरा क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू 34 है। x4 प्लस 1/x4
दिस इक्वल टू क्या है 34 है। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बट अगर प्लस 2ab यूज करते हैं तो प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 34 माइनस 2 32 हो जाएगा। 32 किसी का स्क्वायर बनता नहीं है, बट अगर इस साइड अगर माइनस 2 है वो आके इस साइड प्लस 2 बन जाएगा। आई थिंक 34 और 6 का स्क्वायर बन जाएगा। तो हम समझ गए होंगे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यानी x4 प्लस बाई x4 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू 34। ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 34 प्लस 2 36, यानी 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 6 आ गया। अब देखिए क्या है, अब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यूज करेंगे तो माइनस इधर जाके प्लस बन जाएगा। 6 प्लस 2 8, 8 किसी का स्क्वायर होता नहीं है भाई। हाँ, इसका मतलब समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स का ना x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स दिस इक्वल टू 6। ये x x कैंसिल हो गया, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। 4 का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर। समझिए क्या, एक स्टेप मैंने हटा दिया, 6 है इधर प्लस 2 है, इधर आएगा तो माइनस 2, 6 माइनस 2 4, 4 में 2 का स्क्वायर, यानी x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब हमको निकालना है क्या, एक्चुअली में हमको निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। देखिए अब बन जाएगा आपसे एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये तो कैंसिल हो गया, x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू पता हमको 2 है, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 ये हो गया हम लोग का 2। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या थोड़ा सा ट्रिक है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि समझते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फार्मूला है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये हमको समझना पड़ेगा। कि यानी यहाँ पर ट्रिक कुछ भी नहीं है, कि हमको जस्ट यही ध्यान रखना है कि राइट साइड में जो बचे वो किसी का स्क्वायर बन जाए। तो क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं बनेगा तो हम लेफ्ट साइड का स्क्वायर और राइट साइड का स्क्वायर को कैंसिल कैसे करेंगे। हम चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x5 प्लस 1 बाई x5। देखिए ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, विदाउट फार्मूला आपसे बनेगा नहीं। चलिए फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये है x5 प्लस 1 बाई एक्स का 5 का फॉर्मूला। यानी क्या चाहिए हमको, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए। तो देखिए x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पता है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 ये हो गया 23। अब सिमिलर वैसे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। एक्स प्लस 1 बाई एक्स मीन्स पता ही है 5 है, तो 5 का क्यूब माइनस एक्स एक्स कैंसिल 3 इंटू इसका वैल्यू 5, यानी 5 का क्यूब 100, 125 माइनस 15 ये हो गया 110। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू 23 है और ये आ गया हम लोग का 110 माइनस x प्लस 1 बाई एक्स जानते हैं 5 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 5 माइनस कर दीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया क्या बोला हम? इंपॉर्टेंट क्या है, ये x5 प्लस 1 बाई x5 का फॉर्मूला, अगर फार्मूला याद कीजिए तुरंत बन जाएगा एकदम। और ये फार्मूला बेस जितना, क्योंकि अब इसको अगर देखो इलेबोरेट करने जाएंगे हम तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए बेटर ऑप्शन यही है कि फार्मूला आप लर्न कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर जा रहे हैं। x प्लस 1 बाई 4x इक्वल टू दिया 5 बाई 2। x क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 1 बाई 4x इक्वल टू है 5 बाई 2।
फाइंड द वैल्यू ऑफ 64x6। चलिए यहाँ देख लेते हैं एक बार हम। 64x6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8x3। उसको डिवाइड कर लेते हैं हम। तो 64 से डिवाइड देंगे हम 8 को, तो 8x3 और ये हो जाएगा 1/8x3। तो समझ गए होंगे ये 2x का होल क्यूब है और ये है 1/2x का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जानते फॉर्मूला हम लोग, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3ab इंटू a प्लस बी। ये 2x तो 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 1/2x चाहिए। तो 2x प्लस 1/2x का वैल्यू हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, यानी यहाँ पर वो 2 चाहिए। तो ऐसा करते 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अगर 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो ये समथिंग ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1/2x। ये 2 कैंसिल, ये हो गया हम लोग का 5, यानी 2x प्लस 1/2x का वैल्यू आ गया 5। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2x का वैल्यू 5, यानी 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1/2x, ये 5 है। तो 5 का क्यूब 125 माइनस 15, ये हो गया 110। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 1/x का वैल्यू 17 है, x4 प्लस 1/x, x4 प्लस 1/x² और x² माइनस 3x प्लस 1 है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। तो डायरेक्टली x प्लस 1/x का वैल्यू ही दिया हुआ है, तो डायरेक्टली इसी को सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम क्या, ये x4 प्लस 1/x² है और ये है x² माइनस 3x प्लस 1। चलिए ऊपर में x कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये x³ हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/x³। समझते हैं हम लोग x कॉमन क्यों लिया हम, कि एक a³ प्लस b³ हो जाएगा और यहाँ भी x कॉमन लेते हैं, ये x हो जाएगा -3 प्लस ये 1/x हो गया। अब ये x तो कैंसिल ही हो गया। a³ प्लस b³ जानते हैं फॉर्मूला, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाई। अब क्या होगा इसके बाद में, इसको ऐसे लिख लेते हैं x प्लस 1/x माइनस 3, ये कैंसिल। x प्लस 1/x का वैल्यू, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, 17 है। तो 17 का क्यूब माइनस 3 इंटू 17 और ये 17 माइनस 3। अब 17 का होल क्यूब ये है 4913। क्यूब आप लोग याद कीजिए, जितना ज़्यादा क्यूब याद रखेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। 17 का क्यूब 4913 माइनस 51 और 17 माइनस 3 ये हो गया 14। तो 4913 माइनस 51 माइनस आप लोग कर ही पाएंगे, तो ये हो गया हम लोग का 4862 डिवाइडेड बाई 14। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 7, 2 से समझ सकते हैं 2431, यानी 2431/7। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। तो कुछ भी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या था, कॉमन लेना। और कॉमन अब देखिए x4 प्लस 1/x4, बहुत जन यही कंफ्यूज हो जाएगा कि कॉमन क्या लेना है। तो हम x कॉमन क्यों लिए, कि उधर क्यूब हो जाएगा इधर भी क्यूब आ जाएगा। अगर दोनों क्वेश्चन क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग क्यूब का फॉर्मूला लगा पाएंगे। चलिए तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से आप लोग। तो लिख लेते पहले हम ये 2 इंटू x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x माइनस 1/x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए a² प्लस b, हमको क्या चाहिए एक्चुअली, x माइनस 1/x चाहिए, ये देखिए ध्यान से। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटू माइनस 1 फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a² प्लस b², a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल ही हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, एक 2 इंटू एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2 इंटू
x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 8 प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए 2 कॉमन लेंगे, क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं हम। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 दिस इक्वल टू 0। अब ये समझते हैं, ये वाला 2 इधर चला आएगा, ये हो गया 0 ही हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लाइन में इसको यहाँ पर अच्छी तरह से एक बार एक स्टेप और कर दे रहे हैं, नहीं तो बहुत जन कंफ्यूज हो जाएगा। x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई 2 दिस इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए x माइनस 1 बाई एक्स ही तो निकालना है हमको, हम x मान देखिए फैक्टर के फॉर्म में आ गया, तो हम इस तरह से फैक्टर निकालेंगे, देखने में बहुत लेंदी लगेगा, इसलिए इसको कुछ मान ले रहे हैं हम। मान लेते हैं कि x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है, ये हम एज्यूम कर लिया, x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू a। अब देखिए, तो अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा, कन्वर्ट a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, एकदम छोटा। चलिए अब देखिए फैक्टर निकाल लेते हैं, ये देखिए फैक्टर हो गया, 2 1 जा 2, तो माइनस 2a प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या कॉमन, a कॉमन, तो a माइनस 2, इसमें क्या कॉमन, 1 कॉमन, तो a माइनस 2, कुछ कॉमन नहीं मतलब 1 कॉमन है, इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये a माइनस 2 और a प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू क्या आ गया, 2 माइनस 2 है, तो साइड चेंज करेंगे प्लस 2, प्लस 1 है, साइड चेंज करेंगे तो क्या है माइनस 1, और a क्या है x माइनस 1 बाई एक्स, यानी x माइनस 1 बाई एक्स, यही तो चाहिए हमको। तो x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 2 और माइनस 1। देखिए लेट कर लिए तो क्वेश्चन क्या हो गया, हमको सॉल्व करने में यहाँ पर इजी हो गया। वो अगर लेट नहीं करते तो देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता और देखने में गंदा भी लगता देखने में, इसलिए उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग रिड्यूस करने के लिए लेट करके क्वेश्चन को छोटा कर दिए और ये फैक्टर बना करके a का 2 वैल्यू निकाल दिए, और a ही क्या है हम लोग का x माइनस 1 बाई एक्स है, तो x माइनस 1 बाई एक्स का 2 वैल्यू आया, एक 2 एक माइनस 1। यहाँ देखिए फाइंड द वैल्यू लिखा था, हाँ अगर यहाँ भी हो सकता है लिख देता मिनिमम वैल्यू तब बोलते माइनस 1, बोलते था मैक्सिमम वैल्यू तब बोलते भाई प्लस 2, बट यहाँ मिनिमम मैक्सिमम बोला नहीं है, तो जो आया 2 वैल्यू आया, इसलिए हमको दोनों ही लिखना पड़ेगा, हम एक नहीं लिख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो 7 भी कंप्लीट कर दिया हम। उम्मीद करते हैं आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा शार्पनेस आएगा, एक्यूरेसी आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग उनको कमेंट कीजिएगा, किसी क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा, उसका हम एक वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक यू, आज का वीडियो यहीं पर हम एंड कर रहे हैं।